Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 10 the main book First Flight, chapter number 7, story number 3rd. The name of the chapter Glimpses of India. इसमें third story, the name of the story Tea from Assam. In the last lecture I have completed page number 94 and in page number 95 I have completed up to 10 leaves. Now let's go ahead. Tell me another, scoffed प्रांजल. तो प्रांजल ने कहा कोई दूसरी कोई ऐसी स्टोरी बताओ. जैसे पहली स्टोरी बताई कि भाई जो एक चाइनीज़ एम्परर था वो ऑलवेज बॉईल करके पानी पीता था. तो एक दिन जैसे उसे बॉईल करने के लिए पानी रखा तो उसमें कुछ लीव्स गिरी और वो पानी के साथ उसकी फ्लेवर भी आने लगी और वो फ्लेवर उसको अच्छी लगी और वो फ्लेवर कुछ नहीं थी, वो थी टी. तो इस तरह से उन्होंने एक जो लेजेंड थी उसके बारे में बात की. नौ प्रांजल का दूसरी कोई बताओ. तो उसने कहा वी हैव एन इंडियन लेजेंड्स टू. हमारे इंडियन लेजेंड भी है. वो कितना था, चाइनीज़ लेजेंड था, ये इंडियन लेजेंड है कि बोधि धर्म एंड एंशियंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. तो ये जो बुद्धि धर्म के हिसाब से एक बुद्धिस्ट थे, उन्होंने अपनी आईलिड को क्या कर दिया, कट कर दिया. क्यों? क्योंकि ये जो आईलिड थी बार बार क्या हो जाती थी, नीचे गिर जाती थी, नींद आती थी और उनको मेडिटेशन करना था. तो यानी नींद नहीं लानी थी, तो इसलिए उन्होंने आईलिड को क्या कर दिया, कट कर दिया. 10 tea plants grew out of the eyelids. ओके, तो 10 टी प्लांट्स उसके आईलिड्स के आसपास क्या हो गए, ग्रू हो गए. द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप. उसने आसपास जहाँ पर बैठा था वहाँ पर आसपास उसने 10 टी प्लांट ग्रो किए और जब भी उसको लगता था कि नींद जैसी आई तो वो क्या करता था, उससे वो उबाल कर यानी वो टी जो लीव्स उसको उबाल कर वो पानी क्या करता था, पी लेता था. और वो पानी पीने की वजह से उसकी नींद होती थी, क्या होती थी, चली जाती थी. तो फिर से मैं बताऊँ कि एक लेसन है जो बुद्धिस्ट धर्म के है कि एक बुद्धिस्ट था कि जो एक जगह मेडिटेशन कर रहा था लेकिन उसको बार बार अपनी जो आंखें वो नीचे झुक जाती थी, यानी आईलिड्स गिर जाती थी, नींद आ जाती थी. तो उसने अपने आईलिड्स को क्या कर दिया, कट कर दिया. उसके आसपास जहाँ पर वो बैठा था वहाँ पर 10 टी प्लांट्स ने ग्रो किए और जब भी उसको लगता था नींद जैसा आ रहा है तो क्या करता था, वो जो लीव्स है उसको उबाल कर वो पानी क्या करता था, पीता था, जिसकी वजह से नींद क्या होती थी, चली जाती थी. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड. राजवीर ने कहा सबसे पहले ये जो टी है वो चाइना में पी गई. यानी इन शॉर्ट डिस्कवरी करने वाले कौन है, चाइना. एज फार बैक एज 2700 BC. कब की बात है, 2700 BC की बात है. इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइना. तो ये जो दोनों वर्ड है चाय और चीनी, ये दोनों कहाँ से आई है, चाइना से आई है. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century. ये जो टी है वो यूरोप में कब आई, ओनली 16th century, यानी 16th century में ये जो टी है वो यूरोप में आई. बाकी 2700 BC में चाइना में तो ये टी डिस्कवर हो गई थी. एंड वॉज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन देन एज बेवरेजेस. उस टाइम पर लोग ये जो टी है उसको मेडिसिन की तरह यूज़ करते थे, बेवरेजेस की तरह नहीं. बेवरेज यानी ड्रिंक की तरह. तो उस टाइम पर जब 16th century में ये यूरोप में आई तब उस टाइम पर ये टी का यूज़ क्या होता था, एज अ मेडिसिन, यानी दवाई की तरह उसका यूज़ होता था. कोई भी इंसान उसका बेवरेजेस की तरह यानी ड्रिंक की तरह उसका कोई यूज़ करता नहीं था. ओके, यानी इन शॉर्ट कह सकते हैं ये जो टी है दैट इज़ वन टाइप ऑफ मेडिसिन, ये दवाई है. ओके. द ट्रेन चैटर्ड इनटू मेरियन जंक्शन. ये जो ट्रेन थी वो अभी मेरियन जंक्शन से आगे बढ़ी. द बॉयज
वहाँ पर जंक्शन आई वो खड़ी रही। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, ये जो बॉयज़ थे कौन कौन, राजवीर और प्रांजल, दोनों ने अपने जो लगेज था वो कलेक्ट करना स्टार्ट किया एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और वो क्राउडेड प्लेटफॉर्म से अपना रास्ता बनाने लगे, यानी एक दूसरे को जैसे पुश करते हुए आगे बढ़े। प्रांजल's पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो वहाँ पर ये प्रांजल का वेट कर रहे थे, यानी दे ऑलरेडी केम टू द प्लेटफॉर्म, वो लोग पहले से प्लेटफॉर्म आ गए थे, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई ये ट्रेन इतने बजे आ जाती है, तो पहले से वो लोग आकर खड़े थे, वो लोग रिसीव करने आ गए थे। सुन दे वेर ड्राइविंग टूवर्ड्स डेकियाबारी, तो जब वो ड्राइव करके डेकियाबारी, ये एक जगह है जहाँ पर ये लोग रहते थे, तो डेकियाबारी जब वो जा रहे थे, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, तो ये एक डेकियाबारी एक टी गार्डन है जिसको मैनेज कर रहे थे प्रांजल के फादर। तो प्रांजल के फादर जो जगह मैनेज कर रहे थे वो जगह का नाम था डेकियाबारी। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, तो सडनली जो मेन रोड था उससे ये जो कार थी सडनली एक जगह टर्न हो गई। ओके, दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, एक छोटा ब्रिज था, कैटल ब्रिज यानी जहाँ से एनिमल आ जा सकते हैं, ऐसा छोटा एक ब्रिज था, उसको क्रॉस किया एंड एंटर्ड डेकियाबारी टी एस्टेट, और जहाँ एंटर हुए उसका नाम वहाँ पर था डेकियाबारी टी एस्टेट, वहाँ पर ये कार एंटर हुई, यानी जहाँ पर ये प्रांजल के फादर थे एज अ मैनेजर, वो क्या करते थे, काम करते थे। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड वेर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, ये जहाँ पर एंटर हुए वहाँ पर दोनों साइड ग्रेवल रोड थे, ग्रेवल यानी इन शॉर्ट जैसे फार्म जैसा, ओके, और वहाँ पर एकर्स और एकर्स जो टी बुशेस थे, ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट, सब लोग जितने भी जो प्लांट थे वो एक सेम हाइट पे ग्रो हुए थे। इन शॉर्ट ये जो ज़्यादा होते उसको क्या करते थे, कट कर देते और एक ही शेप में सबको रखते थे, तो लग रहा था जैसे कि जितने भी प्लांट यहाँ पर है दे आर इन अ सेम हाइट। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, पूरा एक ग्रुप था जो टी प्लकर्स यानी टी को प्लक करने वाले जो वुमन होती है, जो एक बास्केट लेकर खड़ी होती है, विथ अ बेम्बू बास्केट, उनके हाथ में एक बेम्बू बास्केट था, ऑन देयर बैक, उनके बैक पर रखा था, वेयरिंग अ प्लास्टिक एप्रॉन, उन्होंने प्लास्टिक एप्रॉन पहना था, वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो लोग क्या करते थे, जो लीव्स ग्रो हुए हैं, वो न्यूली ग्रोन लीव्स वो लोग प्लक कर रहे थे, पहले के जो लीव्स है उसको नहीं, लेकिन जो न्यू ग्रो हुए हैं वो लीव्स को क्या करते थे, प्लक करते थे, यानी वहाँ से निकाल देते थे और अपने बास्केट में क्या करते थे, डालते थे। तो इस तरह से जो अभी एट प्रेजेंट न्यू लीव्स होते थे उसको वो तोड़ते थे। प्रांजल्स फादर सोर डाउन टू अलो अ ट्रैक्टर, प्रांजल के जो फादर थे उन्होंने स्लो डाउन, अपना जो ट्रैक्टर था उसको स्लो करवाया। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, ओके, तो वहाँ से एक जो ट्रेलर था जो लोडेड था टी लीव्स से उसको वहाँ से पास होने दिया। दिस इज अ सेकंड फ्लस और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर ब्रुआ, राजवीर आस्क। मिसिस ब्रुआ कौन थे, तो प्रांजल के फादर। तो जब ये जा रहे थे ये ट्रेलर में टी लीव्स, तभी ये जो राजवीर था उसने ये प्रांजल के फादर को कहा कि दिस इज़ अ सेकंड फ्लस ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, ये जो सेकंड फ्लस है स्प्राउटिंग पीरियड का, इजंट इट, क्या नहीं है मिस्टर प्रोवा, इट लास्टेस फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी, तो ये जो टाइम होता है वो मई से जुलाई तक का होता है और ये जो टी है वो बेस्ट टी है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल के फादर सरप्राइज हो गए क्योंकि ये जो चीज़ है
वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो ये बोलते हैं कि भाई तू यहाँ पर आया है, तूने अपना होमवर्क बहुत ही अच्छी तरह से करके आया है, यानी तू इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से नॉलेज लेकर आया है। और ये प्रांजल के फादर ये बोलकर एकदम सरप्राइज हो गए इसका नॉलेज देखकर। यस मिस्टर ब्रुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने एडमिट किया, सही बात है, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। हाँ, मैं इतना तो जानता हूँ, लेकिन मुझे उससे भी कुछ ज़्यादा मुझे जानना है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। यानी उसकी सीखने की बहुत सारी इच्छा थी, तो इसीलिए वो इस तरह से कहता है कि मैं जितना सीख कर तो आया वो बात सही है, लेकिन मुझे और भी यहाँ पर बहुत कुछ जानना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो लेसन है इसका नाम है टी फ्रॉम आसाम। ये यहाँ पर लेसन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रांजल और राजवीर दोनों दिल्ली से ये आसाम की ओर आ रहे थे। आसाम में जब वो एंटर हुए तो उसके फादर का, ये प्रांजल के फादर एक जो डेकियाबारी एक टी एस्टेट है वहाँ पर वो पूरा मैनेज करते थे टी गार्डन को। वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर अलग अलग एक जो टेलर था जिसमें पूरा लीव से भरा हुआ था, उसको देखकर ये जो राजवीर है वो कहता है कि भाई अभी ये तो बेस्ट टाइम है ये जो ट्री है लीव से उसको प्लग करने का, और ये टाइम मई से जुलाई तक रहता है। तो ये सुनकर ये जो प्रांजल के फादर थे वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई आपने अपना होमवर्क बहुत ही अच्छी तरह से किया, यानी मीन्स आप उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकर आए हो। तो उसके सामने ये जो राजवीर वो कहता है सही बात है, लेकिन मैं जब तक यहाँ हूँ मुझे और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, बस यहाँ तक ले। अभी आगे इन्फॉर्मेशन क्या ली वो हमें पता नहीं है। नाउ ये जो लेसन कंप्लीट हो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है डिस्क्राइब द सीनरी आउटसाइड द ट्रेन। तो ये जो ट्रेन के बाहर जो सीनरी थी उसके बारे में डिस्क्राइब करो। वेयर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग बाय ट्रेन। तो ये जो प्रांजल और राजवीर थे वो ट्रेन से कहाँ जा रहे थे। ओके, तो आगे हमने पढ़ा कि ये लोग कहाँ जा रहे थे, आसाम जा रहे थे। ध्यान रखो कि देयर वेयर ग्रीन फॉरेस्ट एवरीवेयर। तो जहाँ भी देखो वहाँ पर क्या थे, ग्रीन फॉरेस्ट थे। राजवीर हैड नेवर सीन सच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने ये जो ग्रीनरी थी वो आज से पहले कभी नहीं देखी थी, बिकॉज ही वॉज गोइंग फर्स्ट टाइम टू आसाम। सुन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेस। पहले जब वो ट्रेन में बैठा था तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे पहले क्या हुई, पैडी फील्ड्स आने लगी, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए ट्रेन में। तो ये जो पैडी फील्ड थी वो बंद हो गई और टी बुशेस आना स्टार्ट हो गया। बोथ प्रांजल एंड राजवीर वेर गोइंग टू आसाम बाय ट्रेन। तो ये दोनों क्या कर रहे थे, प्रांजल और जो राजवीर है दोनों दिल्ली से ट्रेन में बैठे थे एंड दे आर गोइंग टू आसाम। वो लोग आसाम जा रहे थे। प्रांजल्स फादर मिस्टर बोरा वॉज द मैनेजर ऑफ द टी गार्डन एट डेकियाबारी। तो ये जो प्रांजल के फादर थे मिस्टर बोरा, तो वो ये डेकियाबारी जो टी गार्डन था वहाँ पर वो मैनेजर की पोस्ट पर थे, यानी वो मैनेजर थे और सबको मैनेज करते थे। इन अपर आसाम, कहाँ पर था ये एरिया, अपर आसाम में था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड दे सी ऑन बोथ द साइड्स ऑफ अ ग्रेवल रोड। ये जो ग्रेवल रोड था उसके दोनों साइड क्या था, ओके, दोनों साइड उन्होंने क्या देखा, तो क्या था वहाँ पर टी प्लांट थे। ध्यान रखो, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, रोड के दोनों साइड पर दे सो एकर्स एंड एकर्स ऑफ टी बुशेस। उन्होंने क्या देखा, एकर्स ऑफ एकर्स, यानी जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ हर एक जगह उनको टी बुशेस लग रही थी, यानी हर एक जगह वो टी बुशेस से भरा हुआ था। और वो जो ज़मीन थी जैसे एकर्स ऑफ एकर्स,
यानी उसका कोई वैल्यू नहीं था। जहाँ देखो आप नज़र जहाँ तक जाती थी हर एक जगह आपको ये टी बुशेस दिख रही थी। दे वेर ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट, और वो जितनी भी जो टी बुशेस थी उन सबकी हाइट सेम थी। ओके, यानी सबकी हाइट सेम थी, यानी उस तरह से उन्होंने मैनेज करके रखा था कि किसी की भी हाइट बढ़े नहीं, यानी जो बढ़ते थे उसको काट कर हर एक को सेम रखते थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स हैड बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स, तो एक ग्रुप था टी प्लकर्स का, उनके बैक पर एक बैम्बू बास्केट था। तो उनका काम क्या रहता था कि भी न्यू जो लीव्स अभी ग्रो हुई है उसको प्लक करके यू टू पुट इन योर बास्केट। तो वो लोग क्या करते थे, जो न्यू ग्रो हुई है लीव्स उसको प्लक करके अपने बास्केट में डालते थे। तो ये उनका काम रहता था। दे वोर प्लास्टिक एप्रॉन्स, उन लोगों ने प्लास्टिक एप्रॉन्स पहना था। एंड वेर प्लकिंग अ न्यू स्प्राउटेड लीव्स, जो अभी कोई न्यू लीव्स स्प्राउटेड यानी उगना, तो न्यू कोई लीव्स अभी ग्रो हुई है, अभी उगी है, तो उसको क्या करना है, तोड़कर प्लक करके अपने बास्केट में डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज प्रांजोल्स फादर सरप्राइज, कि जो प्रांजोल के फादर थे वो सरप्राइज क्यों हुए। तो प्रांजोल के फादर क्यों सरप्राइज हुए कि जब उन्होंने देखा कि राजवीर ये टी प्लांट के बारे में, अभी कौन सी सीज़न चल रही है, कौन से टाइम पर बेस्ट टी मिलती है, उसके बारे में वो अच्छी तरह से जानता था। दैट मीन्स ही हैज़ अ गुड रीडिंग। ये सब उसने देखा नहीं था बिकॉज ही केम फर्स्ट टाइम, लेकिन उसने ये सब चीज़ बारे में पढ़ा था। उसको बुक रीड करने का बहुत ही शौक़ था, इसलिए वो बहुत की कुछ नॉलेज वो बुक्स के थ्रू जानता था। तो उसकी रीडिंग का शौक़ देखकर और ये टी के बारे में इतना नॉलेज उसको जानकर ये प्रांजल के जो फादर थे वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। ध्यान रखो क्या दिया आंसर, प्रांजोल्स फादर वॉज सरप्राइज व्हेन राजवीर showed how much he knew about tea by saying that it was a second flush or sprouting period and that is a lasted from May to July and yield the best tea। तो जब प्रांजोल को फादर को सरप्राइज जब कब लगी, जब राजवीर का नॉलेज देखा, राजवीर ने ये जब कहा कि अभी जो टाइम है वो सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग का पीरियड है। ओके, यानी सेकंड टाइम यानी साल में दूसरी बार क्या आता है, ये ट्री के जो लीव्स है वो ग्रो होते हैं, और ये जो टाइम है वो मई से जुलाई तक का होता है। और इस टाइम पर ये जो टी के लीव्स ग्रो होते हैं वो बेस्ट टी, उसमें से जो चाय बनती है वो बेस्ट टी प्रोड्यूस होती है। यानी ये जो मैटर है, ये जो बात है वो जनरली सब लोग जानते नहीं है। भी उसके फादर प्रांजल के फादर जानते होंगे क्योंकि वो तो इसी में काम कर रहे हैं, यानी उनका तो नॉलेज होना ही चाहिए। लेकिन आई थिंक ये बात प्रांजल भी नहीं जानता होगा, क्योंकि प्रांजल के जबकि प्रांजल के फादर वहाँ पर इतने सालों से काम कर रहे, लेकिन फिर भी ये बात प्रांजल नहीं जानता होगा। लेकिन जब ये राजवीर ने जब ये कहा तो ये प्रांजल के फादर सरप्राइज हो गए। व्हाट आर द टू लेजेंड्स अबाउट टी, तो यहाँ पर उन्होंने दो लेजेंड के बारे में बात की है। एक लेजेंड वो चाइनीज़ एम्पायर की और दूसरी वो बुद्धिज़्म की। ओके, तो व्हाट आर द टू लेजेंड अबाउट टी, तो फर्स्ट है चाइनीज़ लेजेंड। तो चाइनीज़ लेजेंड क्या कहती है कि अ चाइनीज़ एम्परर ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक जो चाइनीज़ एम्परर था वो ऑलवेज पानी को उबाल कर पीता था, यानी उसकी हैबिट ही थी कि पानी कभी ऐसे ही नहीं पीता था, वो पानी को उबालता था। ओके, तो ये वो ऑलवेज पानी को उबाल कर ही पीता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ब्रांचेस बर्निंग अंडर द पोट फेल इनटू द वाटर। जो पानी उबल रहा था उसमें कुछ ब्रांचेस से कुछ लीव्स गिरी और वो पानी के साथ क्या हो गई, उबल गई। इट गेव अ डिलीशियस फ्लेवर, उसका जो टेस्ट था वो बहुत ही डिलीशियस था। दिस वे टी लीव्स, और ये जो टी लीव्स गिरी थी वो कौन सी थी,
टी लीव्स थी। यानी इस तरह से कह रहे हैं कि भाई ये एक चाइनीज़ लेजेंड है। तो इस तरह से टी की डिस्कवर हुई। टी पहले कोई जानता नहीं लगा, फिर तब से ये फ्लेवर अच्छा लगा और तब से उसको नाम क्या दिया गया, टी। ओके, सेकंड जो लेजेंड दिया है वो इंडियन लेजेंड है कि बुद्धि धर्म अ बुद्धिस्ट मॉन्क कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो एक बुद्धि धर्म में एक बुद्धिस्ट था मॉन्क, उसने अपनी आईलिड को कट कर दिया। क्यों? कि उसकी आईलिड से वो बार बार गिर जाती थी, उसको मेडिटेशन करते टाइम नींद आती थी, तो उसने अपनी लीड को ही क्या कर दिया, काट दिया। 10 tea plants grew out of the eyelids. Okay, 10 tea plants grew out of the eyelids. So these leaves, when put in hot water and drunk, banished the tea. वो जहाँ बैठा था वहाँ आसपास उसने क्या किया, 10 टी प्लांट्स ग्रो कर दिए। और उसके बाद जब भी उसको जैसे नींद जैसा फील होता था तो उसके जो पानी को में उबाल कर, यानी जो प्लांट की जो लीव्स थी यानी इन शॉर्ट टी, ओके, उसको उबाल कर वो पानी पी लेता था कि जिसकी वजह से उसकी नींद क्या होती थी, चली जाती थी। तो यहाँ पर मैंने आपको जो एक्सप्लेन की क्वेश्चन आंसर, दैट इज़ अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया में जो थर्ड स्टोरी थी उसके बारे में। अभी जो मैंने सेकंड स्टोरी करवाई जिसका नाम था कुर्ग, ओके, तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कुर्ग? ये कुर्ग कहाँ पर है? तो कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये कुर्ग और कोडागु है, वो एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। इट इज़ सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलुरु। तो ये जो जगह है वो कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में है और वो मिडवे यानी रास्ते में, कहाँ, कौन से रास्ते में? तो मैसूर और जो कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलुरु है उसके बीच में आया हुआ है कुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडागु पीपल्स डिसेंट? तो ये जो कोडागु पीपल्स के डिसेंट के बारे में कौन सी स्टोरी है? तो द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक और अरब्स। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ग्रीक और अरब्स के लोग कहे जाते हैं। अ सेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ along the coast and settled here only when they were unable to return to their country. तो यहाँ पर जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी जब वो वापस आ रहे थे और वो लोग अभी रिटर्न अपने कंट्री में नहीं जा सकते थे, तो उस टाइम पर वो लोग यहाँ ही क्या हो गए, सेटल हो गए, कि उन लोगों ने यहाँ रहना स्टार्ट किया। दिस पीपल मैरिड अमोंग द लोकल्स, और इन लोगों ने जो लोकल पीपल के साथ ही क्या कर दी, शादी की। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द डिसेंट ऑफ कोडागु पीपल, और यही स्टोरी है ये जो कोडागु पीपल के, दैट मीन्स यहाँ के जो लोग हैं वो ब्रेव हैं, ओके, वो जनरली क्या करते, आर्मी में जाते हैं एंड दे आर वेरी ब्रेव फ्रॉम द बॉर्न। जन्म से वो बहादुर है क्योंकि वो किसके बच्चे हैं, कि एक आर्मी के, एक सोल्जर के बच्चे हैं ये सब। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट? तो आप कौन सी चीज़ जानते हो? फर्स्ट, द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के बारे में क्या जानते हो? तो दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट, दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल and have descended from Greek और the Arab। तो ये एकदम इंडिपेंडेंट पीपल है, खुद का काम खुद ही कर लेते हैं, और वो उनके जो डिसेंड्स है वो ग्रीक और अरब के हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है कि द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग है उसका मेन क्रॉप क्या है? तो कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। तो ये जो कुर्ग है उसका मेन क्रॉप है कॉफ़ी। थर्ड क्वेश्चन है,
the sports it offers to tourists. The sports it offers to tourists. So the most offers adventure sports which the most it most offers adventure sports which include river rafting, canoeing, rappelling, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बिकिंग। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अलग अलग एडवेंचर करने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, उसके बाद कैनोइंग। कैनोइंग का मीनिंग होता है छोटी बोट में छोटे रास्ते से आगे बढ़ना। रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन बिकिंग है, ये सब चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। तो कुर्ग में कौन कौन से एनिमल आपको देखने को मिलेंगे? तो द एनिमल लाइकली टू बी सीन इन कुर्ग आर मैक्यूस, मलबार स्क्विरल्स, लैंगोर्स एंड स्लेंडर लोरिस, वाइल्ड एलिफेंट्स एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलुरु एंड हाउ टू गेट देयर। तो बाय द रोड इट इज़ अराउंड 250 to 260 किलोमीटर्स फ्रॉम बेंगलुरु। तो ये जो जगह है वो बेंगलुरु से 250 से लेकर 260 किलोमीटर तक की है। ओके, अभी जो मैंने फर्स्ट स्टोरी जो कराई थी, सो दैट इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो उसके जो क्वेश्चन आंसर से देख लेते वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो वो यहाँ के जो एल्डर्स है वो पास्ट के बारे में क्या सोचते हैं? तो एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। तो यहाँ के जो एल्डर्स है वो पुराने दिन के जब पोर्टुगीज देश थे, जिस टाइम पर पोर्टुगीज लोग यहाँ पर रूल करते थे, यहाँ पर रहते थे, तो उसके बारे में वो सोचते हैं। अबाउट द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। वो पोर्टुगीज़ के बारे में सोचते थे और उसकी जो फेमस जो लोव्स ऑफ ब्रेड होती थी उसके बारे में सोचते थे। गोवा वॉज अ पोर्टुगीज़ कॉलोनी। जो गोवा था वो पोर्टुगीज़ की कॉलोनी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंट गोवा बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। जब इंडिपेंडेंस मिला तो ये जो गोवा था वो इंडिया का एक पार्ट बन गया। गोवा हैज़ डिस्टिंक्ट इफेक्ट ऑफ पोर्टुगीज़ एंड एंग्लो इंडियन कल्चर। तो गोवा में पोर्टुगीज़ की इफ़ेक्ट और एंग्लो इंडियन कल्चर अभी भी वहाँ पर चल रहा है। क्रिश्चियनिटी इज़ वन ऑफ द मेन रिलीजन इन गोवा। तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ लोग क्रिश्चियंस है, यानी क्रिश्चियन जाति के हैं। ओके, एल्डर्स यूजुअली फाउंडली रिमेंबर ओल्ड डेज बिकॉज वंस पीपल ग्रो ओल्ड दे एक्यूमुलेट रिच एक्सपीरियंस ऑफ देयर पास्ट। क्योंकि जब भी कोई एजेड बनता है तो वो ऑलवेज अपने अच्छे दिन मोस्ट ऑफ होता है चाइल्डहुड में, तो वो ऑलवेज अपने अच्छे दिन के बारे में क्या करता है, एक्सपीरियंस को शेयर करता है, उसको याद करता है। इट इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी दैट पास्ट ऑलवेज लुक बेटर देन प्रेजेंट। और ऑलवेज याद रखना, जो हमारा पास्ट है वो ऑलवेज बेटर देन द प्रेजेंट। हमारा प्रेजेंट से पास्ट ऑलवेज अच्छा ही है। ओके, जनरली कोई भी पीपल देखेगा तो उसका जो पास्ट होता है वो पास्ट ऑलवेज प्रेजेंट से कैसा होगा, अच्छा ही होगा। तो इसीलिए जो एल्डर्स है, जो घर में बड़े बड़े लोग हैं, एल्डर्स है, वो ऑलवेज वो उस टाइम की बातें याद करते थे और वो टाइम की बात को याद करके दे फील हैप्पी। वो लोग अपने आप को बहुत ही हैप्पी फील करते थे। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग पुरानी बातों को याद कर कर अपने आप को खुश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका लेसन है चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें 3 पार्ट थे। ओके, बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड आसाम।
ओके, तो ये तीनों जो लेसन है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने ट्राई किए एक्सप्लेन करने के। इसके बाद आपको PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क होगा, वो आपको करना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।